दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी गलती है उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम: छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। स्वतंत्रता पूर्वक हिंदी की कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? 3। स्वतंत्रता की हिंदी कहानी में वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे 3 चरणों में बांटा गया है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार: अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। अन्य सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद की कहानी अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर, किलिपी, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम इत्यादि। ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तथा सालवती 1936 अंतिम कहानी। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। काठ का सपना। काठ का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानियां काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, भीष्म साहनी का कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियां 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 आदि। चीफ की दावत, अमृत शहर आ गया है, ओ हरामजादे, त्रास जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडर। इंसान के खंडर 1950 नामक कहानी संग्रह प्रमुख समकालीन कहानीकार मोहन राकेश का है। मोहन राकेश के अन्य कहानी संग्रह इंसान के खंडर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 आदि। जैनेन्द्र कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1930, दो चूड़ियां 1935, एक रात 1934, नीलम देश की राजकन्या 1933, खेल 1928, पाजेब 1942, जयसंधि 1949 आदि। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? पात्र। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ। कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली का तथा उद्देश्य कहानी की प्रमुख तत्व हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों संग्रहों का सही अनुक्रम: शरणार्थी, ठुमरी, सतह से ठहरता उठता आदमी, शोभा यात्रा। शरणार्थी 1948, अज्ञे, ठुमरी 1959, रेणु, सतह से उठता आदमी 1971, मुक्तिबोध, शोभा यात्रा 1981, भीष्म साहनी। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 19वीं सदी। 19वीं सदी में गद्य की एक नई कहानी विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की है। निम्नलिखित में से पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चंपा बुधगुप्त,
आकाशदीप, अलोपीदीन वंशीधर, नमक का दरोगा, सिरचून मानो, ठेस, बाबा भारती खड़क सिंह, हार की जीत। नमक का दरोगा प्रेमचंद, आलोपीदीन वंशीधर, ठेस रेणु, सिरचून मानो, हार की जीत बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, बाबा भारती खड़क सिंह, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, चंपा बुद्धगुप्त, ताई विशंबरनाथ कौशिक, रामजी दास और रामेश्वरी। वॉरिंग होस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश ने। वॉरेन हॉस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश कहानी, केसर कस्तूरी शिवमूर्ति कहानी संग्रह, नंगा सृजय कहानी संग्रह, प्रेम मुक्ति संजीव कहानी संग्रह। निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी। सुखमय जीवन 1911, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दो बांके 1936, भगवती चरण वर्मा। शरणार्थी 1948, अगे, ठुमरी 1959, फणेश्वर नाथ रेणु। एक बार फिर, सुखमय जीवन 1911, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दो बांके 1936, भगवती चरण वर्मा। शरणार्थी 1948, अगे, ठुमरी 1959, फणेश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की नहीं है? अमरकांत की है, जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक अमरकांत 1958, परिंदे 1960, निर्मल वर्मा। टूटना 1966, राजेंद्र यादव। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। बुद्धू का कांटा 1914, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूस की रात 1930, प्रेमचंद। पत्नी जैनेन्द्र, परिंदे 1960, निर्मल वर्मा। एक लड़की किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती की कहानियां, बादल के घेरे में 1980, सिक्का बदल गया, यारों के यार 1967, ए लड़की 1991, मित्रों मरजानी 1967, डार से बिछुड़ी 1958, मैत्री पुष्पा की कहानियां, चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998, जवाबी कागज। मनु भंडारी की कहानियां, मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु 1978, बंद दराजों के साथ। ममता कालिया की कहानियां, छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अधोरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, जांच अभी जारी है 1990, मुखौटा 2002। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन 1936, प्रेमचंद। रोज आगे की है, यही सच है 1966, मनु भंडारी। निम्नलिखित में से कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? पुष्कर, जयशंकर प्रसाद। कफन 1936, प्रेमचंद। राजा निर्बंसियां 1957, कमलेश्वर। वापसी 1960, उषा प्रियवंदा। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? उसने कहा था शरणागत, तीसरी कसम और तिरछी। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शरणागत 1955, वृंदावन लाल वर्मा। तीसरी कसम 1956, फणेश्वर नाथ रेणु। तिरछी 1989, उदय प्रकाश। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यशगान। इंदुमती 1900, किशोरीलाल गोस्वामी। मिठाई वाला 1942, भगवती
प्रसाद वाजपेयी। वापसी 1960 उषा प्रियवंदा। यक्षगान 1997 अखिलेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना है। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? ज्ञान रंजन। नई कहानी आंदोलन 1955-56 के लगभग चला। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इनके प्रमुख उन्नायक थे, जबकि कहानी आंदोलन 1960-62 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। 11 वर्ष का समय 1903 राजा रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर का कुआं 1932 प्रेमचंद, यारों का यार 1968 कृष्णा सोबती, पीली छतरी वाली लड़की 2001 उदय प्रकाश। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। महुए का पेड़, कृष्णचंद्र मार्कंडे। महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई, 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया। महुए का पेड़, कृष्णचंद्र मार्कंडे, हरिशंकर परसाई, 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया। उषा प्रियवंदा, वापसी, कृष्णाचंद्र, पेशावर एक्सप्रेस। कव्य और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी के संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्य और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, परिंदे 1960, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा, तिरछी 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2006। स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह मात्रा और भार 1974, सूरज कब निकलेगा 1980, आएंगे अच्छे भी दिन 1991, अगली किताब आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म 2002, साधना 2006। अखिलेश की कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शपथ ग्रह 1997, अंधेरा 2006। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। दुलाई वाली 1907, बंग महिला, आंधी 1931, जयशंकर प्रसाद, पाजेब 1948, जैनेंद्र, यारों के यार 1968, कृष्णा सोबती। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। सदगति प्रेमचंद, बिसाती जयशंकर प्रसाद, दो बांके भगवती चरण वर्मा, पाजेब जैनेंद्र। सदगति प्रेमचंद, बिसाती जयशंकर प्रसाद, दो बांके भगवती चरण शर्मा, पाजेब जैनेंद्र। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं बोरिसाइला किसकी रचना है? महुआ मांझी की। मैं बोरिसाइला 2006, महुआ मांझी। अवतार कथा 2000, अनामिका। गोमा हस्ती है 1998, मैत्री पुष्पा। जहर ठहरा हुआ 1980, चित्रा मुदगल। निम्नलिखित कहानियों में कालक्रमानुसार सही अनुक्रम में लिखिए। उसने कहा था कफन, वापसी और तिरछी। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन 1936, प्रेमचंद। वापसी 1960, उषा प्रियवंदा। तिरछी 1989, उदय प्रकाश। निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। वापसी, उषा प्रियवंदा। दोपहर का भोजन, अमरकांत। परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश। ताई, विशंबरनाथ कौशिक। जिंदगी और जोंक, अमरकांत। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है?
ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर, पाल गोमरा का स्कूटर। ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद, कफन 1936 प्रेमचंद, डिप्टी कलेक्टर 1956 अमरकांत, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 उदय प्रकाश। कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। वापसी उषा प्रियवंदा, अकेली मनोभंडारी, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, परिंदे निर्मल वर्मा, आद्रा मोहन राकेश। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? निर्मल वर्मा नहीं है ग्रामीण चेतना का। मार्कंडेय शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय ग्रामीण चेतना का है। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार माने गए हैं। इनकी कहानियां रोमानी रुचि से प्रभावित हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, सत्रांश भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं, जबकि मार्कंडेय, विवेकी राय तथा शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? आतोन चेखव। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी आतोन चेखव द्वारा लिखित है। आतोन चेखव एक रूसी साहित्यकार, कथा नाटककार थे। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालंजयी नाटक दिए। इनकी लिखी कहानियां विश्व समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है: पंच परमेश्वर 1916 प्रेमचंद, पर्दा 1944 यशपाल, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 उदय प्रकाश। एक बार फिर से, पंच परमेश्वर 1916 प्रेमचंद, पर्दा 1944 यशपाल, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 उदय प्रकाश। निम्नलिखित कहानियों का उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। ग्राम, जयशंकर प्रसाद, रानी केतकी की कहानी, इंसाल्ला खा, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद, सितारे हिंद। निम्नलिखित कहानियों का उनकी कहानियों के साथ कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, हंसा जाई अकेला, मार्कंडेय, कसाईबाड़ा, शिवमूर्ति, कोशिका गठवार, शेखर जोशी, पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। बड़े भाई साहब 1934 प्रेमचंद, वापसी 1960 उषा प्रियवंदा, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 मर्दुला गर्ग, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 उदय प्रकाश। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब नाना प्रसन्न अभिव्यक्ति है, हजारी हो जाना है, हरिशंकर परसई। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति धर्म अनुभूति, रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा बनने हो जाना, हरिशंकर परसाई। काव्य अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती है, बाल मुकुंद गुप्त। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना
नहीं 1977, मार्कंडे के कहानी संग्रह पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंस जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975 इत्यादि। धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, गुल की बन्नो सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं इत्यादि। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है अमर वल्लरी। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह खेल 1928, फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, ध्रुव यात्रा 1944, नीलम देश की राजकन्या 1938, एक रात 1935, पाजेब 1948 आदि। आगे के कहानी संग्रह विपतगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961, चर्चित कहानियाँ स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, बाहुबली, जानवी, अपना अपना भाग्य आदि। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। मनु भंडारी की प्रमुख कहानी संग्रह मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 इत्यादि। उषा प्रियवंदा की कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 इत्यादि। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980, शिवा उन्हीं के कहानी संग्रह लाला हवेली 1965, पुष्पहार 1969, अपराधिनी 1972, रत्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? चिंगारियाँ। चिंगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त की रचना झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुद्गल का है। चित्रा मुद्गल की कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह है 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटें 2002 आदि। राजी सेठ के कहानी संग्रह अंधे मोड़ के आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश का काल 1992, यह कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने मारा 2006, मैत्रेयी पुष्पा की कहानी संग्रह चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998 इत्यादि। मैत्री पुष्पा की कहानी संग्रह है। ममता कालिया की कहानी संग्रह छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अध औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक और जिंदगी मोहन राकेश, शब्दर्श रामदास मिश्र, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, विपात्र मुक्तिबोध। एक और जिंदगी मोहन राकेश, शब्दर्श रामदास मिश्र, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, विपात्र मुक्तिबोध, अम्बपालिका चतुर्थ सेन शास्त्री। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी।
राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 आदि कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। जबकि इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 आदि कहानी संग्रह मोहन राकेश का है। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन 1972 के पुरस्कारकर्ता भी हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फेंस के इधर उधर। गदल 1955, रागे राघव, डिप्टी कलेक्ट्री 1956, अमरकांत, वापसी 1960, उषा प्रियवंदा, फेंस के इधर उधर 1968, ज्ञान रंजन। निम्नलिखित में से कहानीकारों की उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ, यशपाल, पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र पाजेव, माधव प्रसाद सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। गंगा प्रसाद विमल। नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले कवि लेखक इस प्रकार हैं कि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, जबकि गंगा प्रसाद विमल ने कहानी आंदोलन चलाया। आगे की कहानी अम्रवल्ली का प्रकाशन 1945 में, परंतु विकल्प में इसे शरणार्थी कहानी के बाद रखा गया, जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।